अब इस पीरियड के बाद आदमी 15-16 साल की एज में पहुंचता है लगभग, समझ लो 15 साल 14-15 साल का हो जाता है। इसको कहते हैं जेनिटेलिया स्टेज। अब सारी सेक्स जो है वो केंद्रित होकर के अलग अलग सेंटर से थे, उन सेंटर से सारी वो जेनिटल में आकर के कंसंट्रेट हो जाती है, और जो उसके डेवलपमेंटल रीजन हैं उनमें वो सेक्स के इरोटिक जोन बन जाते हैं। इरोटिक जोन का मतलब जिसको छूने पर इरोस, सेक्स की इच्छा, उसको छूते एकदम सेक्स की इच्छा हो। और सेक्स की इच्छा फ्राइड ने क्या किया, इरेक्टाइल या लिंग में उत्तेजना है, उनको कहते हैं हम इरोटिक जोन। तो इरोटिक जोन में सारी सेक्स जो है जहाँ जहाँ हमने जिस पीरियड से निकल के गए हैं वो वहाँ वहाँ जम जाती है। लिप्स, बच्चे ने माँ का दूध पिया था और माँ का दूध लिप्स से पिया गया था, तो लिप्स जो हैं वो इरोटिक जोन बन जाते हैं। बाकी कहीं भी सेक्स नहीं रहती, बाकी आँख को छुओ, कान को छुओ, कोई सेक्स, लेकिन लिप्स से उनको अगर आप टच करोगे तो आपको सेक्स की इच्छा पैदा होगी, इरोटिक जोन। तो ओरल पीरियड में इरोटिक जोन जो थी वो इस लिप्स पे थी, तो वो वहीं इरोटिक जोन बन जाते हैं। जब वो सकिंग कर रहा था बच्चा, तो माँ के जो निपल थे उन निपल में बच्चे को बड़ा प्लेजर मिलता था, उन प्लेजर से ब्रेस्ट के अंदर बच्चा बड़ा प्लेजर लेता था। तो वो जो ब्रेस्ट ओरिजिनल सेक्स के थे, सेक्स वहाँ कंसंट्रेट हो जाती है, वो इरोटिक जोन बन जाता है। आप उसको छुएंगे जो निपल्स होते हैं ब्रेस्ट के, तो सेक्स की इच्छा पैदा हो जाएगी। उसके बाद जो आपका जेनिटल ऑर्गन है उसके आसपास के जोन और एनल जोन, थाई का ऊपर का हिस्सा, ये इरोटिक जोन बन जाएगा। बाकी सब जगह से सेक्स जो है वो कंसेंट हो करके जेनिटेलिया में आ जाएगी। ये जेनिटल ऑर्गन जो है परफेक्ट मैन बना देता है आदमी को। इसमें सबसे पहले क्या होता है, प्यूबर्टी हेयर। अब वह फ्रायड ने इसको 15-16 साल बताया, 15-16 साल में प्यूबर्टी हेयर निकलती नहीं, 17-18 साल में निकलते हैं। कि प्यूबर्टी हेयर का मतलब जवानी के बाल, जैसे मूंछ है, दाढ़ी है, और भी, तो इनको कहते हैं जवानी के बाल, प्यूबर्टी हेयर। प्यूबर्टी हेयर प्रकट होने शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब अब जो सेक्स है अब जेनिटेलिया में सेंटर हो रही है सारी की सारी। अगर प्यूबर्टी हेयर आदमी के लेट हो जाए तो उसके अंदर एफिमिनेसी आ जाएगी, शर्मीलापन ज़्यादा आ जाएगा, औरतों की तरह से शर्माएगा वो, और इसी तरह से बहुत सारे ट्रेट्स औरतों जैसे हो जाएंगे इसमें। तो प्यूबर्टी हेयर भी टाइम पे निकलने चाहिए। अगर आपने लेटेंट पीरियड में बच्चे को अच्छी तरह सोसाइटी में किया है और बच्चा प्योर मैस्कुलिन बन गया है, तो उसके प्यूबर्टी हेयर आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जब प्यूबर्टी हेयर दिखाई देने शुरू हो जाए तो समझ लो अब बच्चा जवान हो गया, जवानी में आ गया सारा का सारा। अब उसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि वहाँ जर्मनी में हो सकता है 15-16 साल में, हालांकि वहाँ लेट होने चाहिए, ठंड का मौसम है, लेकिन हिंदुस्तान में 17-18 साल में निकलते हैं कहीं प्यूबर्टी हेयर। 14-15 साल के बच्चों के दिखाई नहीं देते, कुछ बच्चों के दिखाई देने लगते हैं 14-15 साल में, हल्की हल्की मूछें सी आनी शुरू हो जाती हैं 14-15 साल में। तो ये प्यूबर्टी हेयर जो है, इसमें क्या होता है कि जितना भी कंसंट्रेशन है सेक्स का, उस कहीं भी बिखरा हुआ नहीं रहता, शरीर के अंदर सारा का सारा मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेट बन जाते हैं। अब फ्रायड ने जो मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेट की बात लिखी है वो उस ज़माने में लिखी है, 1920 में लिखी थी। आज अगर हम उस बात को कह दें तो औरतें आगे हमें पीटने लगेंगी कि औरतों का अपमान कर दिया। फ्रायड ने कहा कि ये ट्रेट होते हैं मैस्कुलिन ट्रेट और फेमिनिन ट्रेट,
इनके अंदर सबसे बड़ी बात होती है मैस्कुलिनिटी जो होती है वो एक्टिव ज़्यादा होती है, और फीमेल जो होती है, औरत जो होती है, पैसिव होती है। ये बायोलॉजिकल डिफरेंस आदमी का, ये शरीर का कोई ख़त्म नहीं कर सकता, भगवान चाहे तो ख़त्म कर दे। तो कहता है कि आदमी जब औरत के साथ समागम करता है, अपनी सेक्स एंजॉय करता है, क्योंकि पूरी तरह से अब डेवलप हो गए हैं, सेक्स जो है जेनिटेलिया में और औरतों के बीच में छाकर सेंटर हो गई है। तो जब वो सेक्स को सेटिस्फाई करते हैं तो आदमी का जो स्पर्म है बड़ा एक्टिव होता है, वो अंदर जाकर के अंडा खोजता है, एक्टिव रहता है, और औरत की जो ओवरी होती है उसमें से अंडा होता है बिल्कुल स्थिर रहता है एक जगह। ये स्पर्म खोजते खोजते तो अंडा उसको रिसीव करता है। तो औरत हमेशा रिसेप्टिव रहती है, वो रिसीव करेगी आदमी से हमेशा कुछ ना कुछ, और आदमी एक्टिव उसको देने वाला होगा। अब आज जो औरतें सशक्तिकरण कर रही हैं वो तो औरत पैसिव क्यों रहे, औरत, ये फ्राइड कहता है बायोलॉजिकल है, इसको बायोलॉजिकली चेंज नहीं कर सकते आप। कैसे चेंज कर दोगे? इस स्पर्म तो हमेशा अंडे को खोजेगा और अंडा उसको ग्रहण करेगा। तो चलिए, ये तो फ्राइड ने 1920 में लिखा था, हो सकता है भगवान ने फ्राइड की बात के हिसाब से अब कुछ चेंज कर दिया हो मैस्कुलिनस में। तो आगे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। अब इस पर्सनैलिटी को डेवलप करने में क्या होता है कि अब जेनिटेलिया में जब पर्सनैलिटी आके हमारी हो गई तो सारी सेक्स वहाँ कंसंट्रेट हो गई। इसको हम कैसे कंट्रोल करें जेनिटल सेक्स को? इसके लिए ईगो भी बन गई है। अब ईगो को कैसे कंट्रोल करें ये हम देखेंगे। फिर डिफेंस मैकेनिज्म फ्राइड ने बताया। हमारी जब सेक्स बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है तो उससे कैसे बचें, डिफेंस कैसे करें। तो अभी हम पर्सनैलिटी को, फ्राइड की पर्सनैलिटी को कर रहे हैं। पर्सनैलिटी में हम देखेंगे डिफेंस मैकेनिज्म भी आएंगे, कुछ आएंगे पर्सनैलिटी के अंदर, तो हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। अब आप यहाँ तक आ गए, जेनिटल ऑर्गन पे आपकी सारी सेक्स जो है कंसंट्रेट हो गई, और जोन जो है वो तय हो गए कि जो जोन आपके इस पीरियड में, जो आपका डेवलपमेंट पीरियड था, उसमें जो जो जोन थे वो जोन वहाँ इरोटिक जोन बन गए।